जब हमें पेड़ पौधों का शौक़ होता है तो छोटे छोटे खूबसूरत से सक्लेंट्स भी लगाने का शौक़ होता है। लगाने का तो हम लगा लेते हैं, पर कई जगह का मौसम इनके अनुरूप नहीं होता है। जैसे अगर इस साल की गर्मी की बात करें तो गर्मी ने अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे सक्लेंट्स ने भी दम तोड़े। क्या कर सकते हैं, कुदरत की मार है। जितनों को बचा सकते थे उनको बचा लिया, जितनों को नहीं बचा सकते थे उनको ओम शांति कर दिया। पर आज आपके लिए एक ऐसा सक्लेंट लेके आई हूँ जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी मरेगा, बशर्ते कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर ना किया हो। तो ये सक्लेंट आपका कभी नहीं मरेगा। नाम क्या है? हैवर्थिया। चलिए जल्दी से इसके बारे में जानते हैं सारी जानकारी। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है आज का यही खूबसूरत सा पौधा हैवर्थिया। इस विषय पर अभी तक कोई वीडियो बना नहीं था और कल इसी विषय के ऊपर एक आ गया सवाल। पिछले किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे हैवर्थिया यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसी बारे में देखिए एक सवाल आया है मेरी एक बहन का कि आपका हैवर्थिया ओपन में रखा है क्या, हमेशा बाहर ही रहता है? मुझे लगा सवाल बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि आपकी भी यही समस्या हो, तो इस विषय पर एक वीडियो बनाना तो बनता है। हम सब यही सुनते हैं कि सक्लेंट्स अपने इंडोर प्लांट्स हैं, तो हैवर्थिया फिर मैंने अपनी खुली बालकनी में धूप में क्यों छोड़ा है? ये सवाल अगर आपके मन में भी आता है कि हैवर्थिया इंडोर है या आउटडोर है, तो वीडियो पूरा देखिए जिससे कि कभी भी हैवर्थिया आपका मरे नहीं। ये वाला हैवर्थिया मेरा 3 साल पुराना, ना जाने कितनी बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। छोटे छोटे से 2-3 पप्स भी निकल चुके हैं जिनको मैंने प्रोपोगेट करके किसी को दे दिया है। साइड में जो आप देख रहे हैं ये हैवर्थिया मेरे 1 साल पुराने हैं और एक और है वो दूसरी जगह पर रखा, वो भी अभी दिखाती हूँ। और ये तीनों हैवर्थिया मेरे वहाँ पर रखे हैं जहाँ पर बालकनी में पूरी धूप आती है। सबसे पहले गमला देख लीजिए। सबसे पहला चुनाव आपको गमले का ही करना है। आप कभी भी बड़ा गमला नहीं चुनेंगे। छिछला देख रहे हैं आप, वही मिट्टी का पॉट है जिनमें अक्सर हम लोग नवरात्रों में जवारे बोते हैं, वही वाला पॉट है। बहुत गहरा नहीं है तो हमारे पौधे को खतरा भी नहीं होता है। अभी आप मिट्टी गीली देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी पड़ा है, मिट्टी गीली है, तो यहाँ पर मेरे पौधे को खतरा नहीं है क्योंकि अभी मैं कोई पानी नहीं देने जा रही हूँ। इस हैवर्थिया को अगर आप पानी से बचा लेंगे तो आपका हैवर्थिया कभी भी नहीं मरेगा। जब मिट्टी एकदम से कड़क हो जाए, सूख जाए, तो ही आपको पानी देना है। सर्दियों में 15-15 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक देखिए यहाँ पर रखा है। आसपास आपको थोड़ा सा गंदगी सी अगर नज़र आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर साथ में 1-2 सक्लेंट्स भी लगे थे जो कि सक्लेंट्स दम तोड़ गए हैं इतनी भरी गर्मी में। अभी मैं कुछ भी इनको छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ छोटे छोटे से पप्स कहीं कहीं पर लगता है कि हाँ जिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रही हूँ। अगर कुछ एक पप्स जिंदा हो गए तो अपने लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि गमले में गंदगी है, बस जो सक्लेंट्स सूख गए उन्हीं का वो अपना हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब जानते हैं कि आखिरकार इनको मैंने खुली बालकनी में क्यों रखा है। खुली बालकनी जहाँ पर इतनी तेज़ धूप पड़ रही है तो आप सोचेंगे कि पौधे मरे क्यों नहीं, तो यकीन मानिए आपके पौधे भी नहीं मरेंगे। खुली बालकनी आप देख रहे हैं, पर यहाँ खुली बालकनी में मैंने लगाया है ग्रीन नेट। बरसात शुरू हो गई है पर फिर भी मैंने नेट नहीं निकाला और मैं निकालती भी नहीं हूँ। मैं तब निकालूंगी जब मौसम पूरी तरह से ठंडा होना शुरू होगा। अभी क्या है, जब बारिश हो गई तब तो ठीक ठाक, उसके बाद जैसे ही धूप निकलती है तो इतनी चटक धूप निकलती है कड़ाके वाली कि हमें लगता है कि नहीं नेट हमने निकाल के गलती करी। तो इतने एरिया का मैंने नेट नहीं निकाला है। इस नेट को मैं निकालूंगी शायद अगस्त के आखिरी में, क्योंकि यहाँ पर ये जो पौधे आप देख रहे हैं मेरे कुछ कैक्टस हैं, कुछ सक्लेंट्स हैं। अब सबसे बड़ा काम जब मैं करती हूँ ना तो इनको करती हूँ बारिश से बचाने का काम। ग्रीन नेट से हल्की धूप में कमी तो हो गई, पर बारिश का क्या करेंगे? तो बारिश के लिए अपनी छतरी है ना, और ये छतरी न सिर्फ बारिश धूप में भी मेरे काम आई है। गर्मियों से पहले ये मैंने अपना जुगाड़ करके रख लिया था, तो पूरी गर्मियों मुझे टेंशन नहीं रही कि यहाँ पर मेरे सक्लेंट्स पड़े हैं। जब
दोपहर वाली तेज़ धूप होती थी तो अपना सुबह की हल्की वाली धूप लग गई ग्रीन नेट के नीचे से, और उसके बाद जब धूप चटक होने लगती थी तो यहाँ पर मैं 2 छतरियाँ लगा देती हूँ। देखिए एक स्टैंड यहाँ पे रखा है, तो 2 छतरियाँ जब मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो बस मैं हो जाती हूँ अपना टेंशन मुक्त। यहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती है, बहुत कड़क वाली धूप नहीं मिली। यही कारण है कि हैवर्थिया मेरे बिल्कुल सही सलामत हैं। जो मैं एक बार नहीं कई बार कह चुकी कि कोई भी पौधा हमारा कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता कि आप सोचें कि आपने कमरे के अंदर रख लिया, तो ये सोचना गलत होता है। इंडोर का मतलब होता है कि हमें बहुत तेज़ उसमें धूप नहीं लगनी है। आपने अगर इंडोर भी रखा है तो भी उस पौधे को आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन के लिए सुबह या शाम की हल्की धूप में रखना होगा, तो ही पौधे में ग्रोथ होगी। सबसे ज़्यादा इस पौधे को हमें बचाना होता है पानी से, और अभी बरसात का मौसम है तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं अपना खाना भूल सकती हूँ पर इन पौधों में छतरी लगाना नहीं भूल सकती। सोने जाने से पहले बारिश नहीं भी है, बादल नहीं भी हैं, तो भी मैं बालकनी में जाती हूँ और 2 छतरियों को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। बीच के खाली हिस्से में अपना पन्नी वन्नी कुछ रख देती हूँ, जिससे कि जब मैं सो रही होती हूँ ना तो झमाझम बारिश भी होगी तो भी मैं अपना सुख चैन की नींद लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना इंतज़ाम करके आई होती हूँ। तो मेन मुद्दे यही हैं। आप इस पौधे के लिए छोटा से छोटा पॉट लेंगे, पानी बहुत कम डालेंगे, खाद बहुत कम डालेंगे, साल में मुश्किल से 1 या 2 बार खाद दीजिए नाइट्रोजन युक्त। ज़्यादा पानी से बचाने का मैंने इंतजाम बता ही दिया। ज़्यादा धूप से आपको बचाना है, और जब सर्दियों में जब हमारा कोहरा पड़ेगा फ्रॉस्ट, उससे भी आपको बचाना है। तो इन तीनों से बचाने का मेरा अपना छतरी वाला जुगाड़ है, तो मुझे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह से जगह की समस्या है तो ये इंतज़ाम तो आपको भी करना पड़ेगा। अब छतरियाँ कैसे टिकानी है ये मत पूछिएगा, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर नहीं जुगाड़ू बेस्टी पर बता चुकी हूँ कि छतरियाँ टांगने का मैंने इंतज़ाम कैसे किया था। बाकी और कोई समस्या नहीं है। मिट्टी आपको बहुत मोटी बनानी है, जो मैं एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ। मिट्टी आप जो कैक्टस के लिए जितनी मोटी बनाते हैं ना, उतनी मोटी आप मिट्टी बनाएंगे तो आपके पौधे को कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। आप अपनी साधारण सी गमले की भी मिट्टी लेंगे ना, जैसा कि मैंने कल बताया, उसी तरीके से मिट्टी को मोटा बना लीजिए। टूटे हुए गमलों के टुकड़े मिला दीजिए, कुछ भी मत करिए, उसी में लगा दीजिए। बस सिर्फ एक ही समस्या है कि पानी अगर मिट्टी में नहीं रुका तो आपका पौधा कहीं नहीं जाएगा। बाकी सर्दी गर्मी बरसात से बचाने का तरीका मैंने बता ही दिया। तरीका अच्छा लगा हो तो फॉलो ज़रूर करिएगा। कुछ भी करके हमें पौधों को बचाना है, पौधों को मरने नहीं देना है। कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी कोशिश के लिए एक लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेल आइकन आपको ही दबानी होगी। चलती हूँ किसी और वीडियो की तैयारी करने, तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप इस कभी ना मरने वाले सक्लेंट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करेंगे। धन्यवाद।